हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। जब जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो हमारा ध्यान कई विषयों पर जाता है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण विषय है वास्तु। वास्तु के प्रमुख 4 दिशाओं का अनुशासन तो हम पालन कर लेते हैं, लेकिन कोण हमेशा हमसे वंचित रह जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम के कोण के संबंध में। आपके घर में, कार्यालय में या फिर फैक्ट्री में साउथ वेस्ट कॉर्नर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में नैऋत्य कोण में गलत निर्माण हो ही गया है तो इसका बिना तोड़ फोड़ के समाधान क्या है, इन सभी विषयों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। आप कार्यक्रम के आखिरी तक बने रहिएगा आपसे, ताकि कोई विषय छूट न जाए। दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य स्थान को नैऋत्य कोण कहा जाता है। इस दिशा का विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस दिशा के स्वामी राहु और केतु हैं। इस दिशा के देवता निऋत हैं। इस कोण में पृथ्वी तत्व का स्थान माना गया है। यदि घर का यह कोना दूषित होता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव घर के लोगों के व्यक्तित्व एवं चरित्र पर भी पड़ता है। तो आइए जानते हैं घर के नैऋत्य कोण के दूषित होने से घर के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नैऋत्य कोण के दूषित होने से ये घर के मुखिया के शरीर के निचले भाग, पैर को, एड़ी को, जंघा को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इस कोण में साफ सफाई नहीं रखने से या इस कोण के गंदा होने से न केवल मानसिक तनाव में वृद्धि होती है, बल्कि आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी अधिक हो जाते हैं। वहीं यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंसे हैं तो उसमें जीत हासिल करने में भी ढेरों समस्याएं पैदा होने लगती हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा को स्थिरता, शक्ति और समृद्धि से जुड़ा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में मास्टर बेडरूम या लिविंग रूम जैसे महत्वपूर्ण कमरे होने से इसमें रहने वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और सफलता आती है। नैऋत्य कोण को हमेशा भरा पूरा, भारी और ऊंचा रखना चाहिए। इस कोण को खाली रखने से घर के स्वामी को आर्थिक संकटों से जूझना पड़ता है। यदि आपका नैऋत्य कोण कटा हुआ हो, डायगोनल हो अर्थात बदगुनिया हो, तो आपका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक ह्रास होना सुनिश्चित है। नकारात्मक ऊर्जा और विचार आप पर हावी होते रहेंगे। ऐसे घरों में रहने वाले को देखा गया है कि हृदय रोग या पैरालिसिस तक की संभावना होती है। नैऋत्य कोण का डायगोनल होना रिश्तों में कड़वाहट और पड़ोसियों से तनाव देता है। इसलिए बदगुनिया नैऋत्य वाले भूखंड अथवा भवन से परहेज करना चाहिए। यदि आपके घर में नैऋत्य कोण कटा हुआ है तो घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पहाड़ की तस्वीर, लैंडस्केप्स, झरने आदि की पेंटिंग अथवा भारी फर्नीचर लगा दीजिए। इससे यह दोष खत्म हो जाएगा। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पानी और नमक से भरा एक ग्लास रखिए। साथ ही इसके ऊपर एक लाल रंग का बल्ब भी लगा दीजिए, ताकि जब भी बल्ब चालू हो तो उसका प्रतिबिंब शीशे पर पड़े। इससे नैऋत्य के डायगोनल होने का दोष सामान्य हो जाता है। आदर्श रूप से यदि विचार करें तो आपको ऐसे भवन या भूखंड को खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही जिनके दरवाजे दक्षिण और पश्चिम की ओर हैं, इस प्रकार के भी भूखंड या भवन को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह संघर्ष और दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। यदि आपका घर दक्षिण पश्चिम मुखी है तो अपने घर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में खुली जगह छोड़ दीजिए। उत्तर पूर्व कोने में पानी का फव्वारा स्थापित कर दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और साउथ वेस्ट कॉर्नर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का मुक्त प्रवाह बना रहता है और यह दोष दूर हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि नैऋत्य कोण क्या करने से दूषित होता है। आपकी फैक्ट्री हो, आपका घर हो, कार्यालय हो, दक्षिण पश्चिम के कोण में क्या निर्माण करने से बचना चाहिए। तो दक्षिण पश्चिम में शौचालय, रसोई घर, खिड़कियां, प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार,
बोरवेल या भूमिगत पानी की टंकी या ड्राइंग रूम नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान का स्थान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन विषयों के लिए यह स्थान अशुभ माना जाता है और इसका भाग्य, स्वास्थ्य, सफलता और परिवार के समग्र कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दक्षिण पश्चिम मुखी घर के वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम कोने में पौधे रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र को पर्याप्त धूप नहीं मिलती है। इसके अलावा यह स्थान वनस्पतियों के लिए, पौधों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे विफलता या धन से संबंधित समस्याएं जीवन में आती हैं। सकारात्मकता यदि बढ़ानी है तो इन पौधों को द्वार पर रखा जा सकता है। तो दर्शकों, ये तो हो गई बातें समस्याओं की। अब हम बताते हैं, यदि आपने कोई गलत निर्माण नैऋत्य कोण में करा दिया हो तो उसका बिना तोड़ फोड़ के क्या उपाय है। दक्षिण पश्चिम दिशा में यदि गलत निर्माण हो गया हो तो उसे अनुकूल बनाने के लिए आप प्रवेश द्वार के पास गणेश जी की मूर्ति लगाइए। 2 मूर्ति होगी, दोनों मूर्तियों की पीठ आपस में सटी होगी और आमने सामने आगे पीछे दोनों मूर्तियां देख रही होंगी। दक्षिण पश्चिम में प्रवेश द्वार वाले घरों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए घर के सभी दरवाजों के किनारों और टॉप पे ओम, त्रिशूल या स्वस्तिक का चिन्ह लगा दीजिए। सकारात्मकता और भी आपके साथ बनी रहे, इसके लिए आप अपने घर के प्रवेश द्वार के आसपास वास्तु पिरामिड, सुंदर हरे भरे पौधे और विंड चाइम लगा सकते हैं। प्रवेश द्वार पर आप हनुमान जी की प्रतिमा भी रख सकते हैं। नैऋत्य कोण की अनुकूलता के लिए दक्षिण पश्चिम में पीले रंग का प्रयोग होना चाहिए। डार्क पिंक कलर भी दक्षिण पश्चिम के लिए अनुकूल होता है। यदि दक्षिण पश्चिम की दीवार को लाल रंग से रंग दिया जाए और उस पर राहु का यंत्र बना दिया जाए तो साउथ वेस्ट के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। दक्षिण पश्चिम कोण का सबसे सुंदर और सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने घर के चारों ओर की ऊर्जा को इस उपाय से संतुलित कर सकते हैं। आप दक्षिण पश्चिम दिशा में एक ओवरहेड वाटर टैंक बनवा दीजिए। इससे आपका नैऋत्य कोण सबसे उत्तम हो जाएगा और मुझे लगता है यह सबसे सरल और सुंदर उपाय है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी फैक्ट्री, ऑफिस या आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में नैऋत्य कोण की यदि अनुकूलता हो जाए तो यह आपके व्यवसाय को, व्यापार को एक ऊंची उड़ान दे सकता है। तो इसके लिए आपको यह करना है, यह ध्यान देना है कि यह दिशा पृथ्वी तत्व से संबंधित है, तो स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक भी यही है। तो इसलिए यहां पर भारी चीजों को रखिए। आप अपने अलमारी को, तिजोरी को इस स्थान पर रख सकते हैं। कैश और अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों को दक्षिण पश्चिम के कोने में रखने से इन चीजों में वृद्धि होती है। इसलिए यदि आप यहाँ पर तिजोरी रखते हैं तो आपके धन की वृद्धि होगी। तिजोरी के अंदर एक लाल रंग का कपड़ा और एक क्रिस्टल यानी स्फटिक का एक गोल गेंद रख दीजिए। इससे धन और समृद्धि आकर्षित होगी, आपको कभी पैसों की समस्या नहीं होगी। आर्थिक समस्याओं और भारी खर्चों से बचने के लिए तिजोरी और लॉकर को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में खुले इस प्रकार से रखना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तिजोरी का मुंह दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा की ओर न हो, क्योंकि इससे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। यूं तो और भी बहुत से ऐसे समाधान हैं जिनका निर्णय दिया जा सकता है, लेकिन विशेषतया भूखंड के परीक्षण से निर्णय ज्ञात होता है। तो यदि नैऋत्य कोण से संबंधित कोई जिज्ञासा आपके मन में हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अथवा स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। मैं और भी आपके भूखंड के अनुसार उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। आशा करता हूं आज का यह कार्यक्रम आपको रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे उपस्थित होता हूं। उन कार्यक्रमों की सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, पुनः मिलेंगे आपसे।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।